राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री हरिकिशोर तिवारी जी मौजूद हैं और जो पहले डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जो हमें हर मुसीबतों से पहले भी बचाते आए हैं। हम लोग दो बातें आज सर से करेंगे, एक 2018 रिजल्ट के बारे में और दूसरी बात करेंगे जो ये कोर्ट केस बीटेक वालों की जो नोटिस आई है उस पर क्या हो सकता है। सर नमस्कार, सर आपका स्वागत है फ्यूचर इंजीनियर के चैनल में। सर पहली बात हम लोग आपसे ये बात करना चाहते हैं, जो बीटेक डिग्री धारकों वालों ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया है इनको कि आप फॉर्म भर सकते हो और 16 तारीख को इनकी हियरिंग होनी है। तो सर इसमें हम लोग आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, इसमें कभी भी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये डिग्रीधारी यहाँ पर आपकी जगह नहीं आ सकते। इतना हम लोगों ने लड़ लिया है, आप लोग भी हमारे साथ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक से निर्णय हो चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश में हम लोगों के यहाँ पहले नियमावली हुआ करती थी इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं था। पहले था मिनिमम क्वालिफिकेशन, डिप्लोमाधारी हो सकता है, यही बन सकता है। हम लोगों ने 2013 में इसको परिवर्तित कराया शासन से और इसको करा दिया मिनिमम क्वालिफिकेशन की जगह इसेंशियल क्वालिफिकेशन करा दी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होगा वही आदमी भर पाएगा। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर डिप्लोमा नहीं है, अगर खाली डिग्री है तो नहीं आएगा। इस कारण हम लोग हाई कोर्ट भी जीतते रहे और सुप्रीम कोर्ट भी जीतते रहे। आज की तारीख में आप सुप्रीम कोर्ट जीते हुए इस मुद्दे पर, और आपने देखा पिछली बार हम लोगों ने तमाम सारी लड़ाइयाँ लड़के आप लोगों को निजात दिलाई थी और लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग सबसे लड़े थे और सबने भर्तियाँ रेस्ट कर दी थी। और बल्कि आप इस बात के अच्छे लोग हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग हैं कि जिनको कम से कम भारतवर्ष में सब जगह लगभग लागू होने की स्थिति में है, परंतु उत्तर प्रदेश में भी लागू नहीं हुआ है। तो इसमें कोई चिंतित होने की बात नहीं। इसमें आपके पास बेस है सारा का सारा, तमाम लड़ाइयाँ आपके पास, तमाम जजमेंट बड़े बड़े आपके पास मौजूद है। कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्टनेस, हम लोगों की सिलेक्टनेस रही है जिसमें हम लोग तालमेल नहीं बैठा पाए और वो कहीं चुराकर छुपाकर तथ्यों को लेकर वो उन्होंने ये हमारा आज ये आदेश करा लिया। लेकिन इस पर लड़ने की आवश्यकता है और हम समझते हैं आप लोग फिर भी हम लोग मिलकर सब लोग उसको जीतेंगे, उसमें कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, इसको ठीक करा देंगे। जी सर 2018 का जो वैकेंसीज़ आई थी उसमें आपसे एक बार पहले हम लोगों की 2 साल पहले बात हुई थी, तो आपने परीक्षा कराने के लिए उस पे भी बात की थी और लेटर भी लिखा था जो हम लोगों ने दिखाया भी था। तो सर उसकी परीक्षा तो 22 अप्रैल 2022 में हो गई, आपके मार्गदर्शन में हुआ था, परंतु सर उसका रिजल्ट अभी तक फाइनल आ नहीं पाया है और उस भर्ती को 6 साल हो गए हैं। तो सर इसके विषय में थोड़ा सा वो रिजल्ट के लिए सर आप थोड़ा सा अगर प्रेशराइज़ करेंगे आयोग को तो वो थोड़ा जल्दी जारी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इतने दिनों में नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा आयोग है। अभी मैंने सूचना के अधिकार में आयोग से मांगा था पिछले वर्षों में, तो वहाँ 3 वर्षों का आंकड़ा मैंने मांगा था, तो कुल 34,500 भर्तियाँ उन्होंने की थी। वहाँ कभी पद खाली रहता है, कभी वो लोग काम नहीं करते हैं, जबकि करोड़ों रुपया उसके ऊपर हर साल खर्च होता है। इस बात के आंकड़े सारे हम लोगों ने निकाल कर सरकार से बात भी की थी और हम समझते हैं, अभी मेरी जानकारी में ये बताया भी था आप लोगों ने, मुझे पता नहीं था कि भर्तियाँ हुई कि नहीं हुई आपकी, लेकिन अभी फिर से पता लगा है। हमने कुछ कागजात आप लोगों से मांगे हैं कि 2018 में जो आपका निकला था अपॉइंटमेंट का, अखबारों में निकला था, वहाँ से शुरू करके कुछ चंद पेपर हमको दे दें जिससे इस केस को हम वहाँ उठा सकें और अच्छे स्तर पर उठा देंगे। और हम समझते हैं कि अच्छे स्तर पर उठाकर इसकी जल्दी भर्ती कराने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपका रिजल्ट आ जाए और आप लोग अच्छी जगहों पे जिनका हुआ है वो सब लोग समाहित। सर आप लोग डिप्लोमा के लिए इतने सालों से लड़ते चले आए हैं, तो जो युवा अभी हम लोग के साथ, जैसे हम लोगों ने डेप्सवा एक ग्रुप बनाया उसमें 22,000 डिप्लोमा कैंडिडेट को जोड़ के रखा है, वो सारे लड़के जोड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लड़के इसमें नए हैं जिन्होंने ये पहले की लड़ाई जो 2016, 2013 और 2018 में जो हुई उसके बारे में वो जानकारी नहीं है। तो सर हम लोग ये चाहते हैं कि दो शब्द आप उनके लिए कहें जिससे वो थोड़ा मोटिवेट हों और इस चीज़ों को समझे कि ये लड़ाई अंत तक चलती ही रहती है। देखिए, ये सरकारें हैं और आप बेरोजगार, ये मान के चलिए। बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज आपके इस प्रदेश में है, देश में है, और आपकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। आज की तारीख में आपने देखा है कि आउटसोर्सिंग की तरफ सरकार जा रही है। इन सरकारों को, ये सरकार के नुमाइंदे जिन्हें चलाना चाहिए, जो राजनेता होते हैं, वो अब नहीं चलाते। अब ये सब हमारे यहाँ के वरिष्ठ IAS अधिकारी ही चलाने का प्रयास करते हैं और वो गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा कि आउटसोर्सिंग की बात करें, हम तो आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि जो इनके पेपर लीक हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए लीक हो रहे हैं कि वो प्राइवेट एजेंसी कर रही है। हमारे यहाँ पहले जो गवर्नमेंट प्रेस हुआ करती थी, गवर्नमेंट प्रेस अभी भी है, लखनऊ में भी है, वहाँ जो सरकारी कर्मचारी हमारे काम करते थे, वहाँ किसी को मजाल नहीं थी कि उसके अंदर घुस के एक पेपर को लीक करा दे। आज हो क्या रहा है कि वो 10,000 रुपये को आप तनख्वाह दे रहे हैं, उससे पेपर बनवा रहे हैं, वहाँ सब लीकेज हो रहा है। तो इसका बड़ा इफेक्ट है कि आप संविदा कर्मियों से ये जो काम करा रहे हैं।
तो ये सब काम बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से संगठन बहुत मजबूत होता है। संगठन के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं जो सरकार से लड़ने की बातें होती हैं, ये आप इंडिविजुअल नहीं लड़ सकते। आप हाई कोर्ट भी जाएंगे तो अगर समूह होगा आपके साथ में तो वही पैसा इकट्ठा करके वही बड़े बड़े वकीलों को देकर आप निकल सकते हैं उसमें से। अकेला कोई भी नहीं जा सकता है। आप सभी लोगों को संगठित रहना चाहिए। हम बड़े समूह हैं, अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए लखनऊ में तो हम लोग पूरी मदद करने, अपने छोटे भाइयों के लिए मदद करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी डिप्लोमा होल्डर है। हम लोगों को सिखाया गया कि अपने भाइयों की मदद की जाए, शुरू से ही सिखाया गया। तो उसमें हम लोग संगठन काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इसमें सभी लोग साथ दें और हर पल में एक दूसरे का साथ देते हुए जितनी लड़ाइयाँ हम लोग बताएं उसमें सब लोग सामने आकर कभी हम लोग प्रदर्शन भी करने का प्रयास करेंगे, कभी घिराव भी करने का प्रयास करेंगे। जितना ताकत हमको देंगे उतना ही मांग के साथ हम आपके साथ जुड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सारी चीज़ों को जाना और 18 के रिजल्ट ने सर ने हमसे कागज़ मांगा है, वो सारे डॉक्यूमेंट हम सर को आज ही अभी दे देंगे। तो 18 रिजल्ट पे भी सर वहाँ प्रेशराइज़ करेंगे और जो विज्ञापन निकले हुए हैं उनकी परीक्षाओं कराने के लिए भी हमने ज्ञापन एक सर को दिया है। इन्होंने कहा है कि इसके लिए भी हम बात ज़रूर रखेंगे। तो आपको हम बताना चाहते हैं, श्री हरिकिशोर तिवारी जी हैं जो आगरा, सर आगरा ही आपका है ना, तो जो लड़के आगरा के हैं और जो उधर के हैं, आप अगर सर से कभी भी आपको कोई भी आवश्यकता, कोई भी काम हो तो आप उधर के जितने भी लड़के हैं आप ज़रूर सर से एक बार मिलिए, आपके सारे काम हो। क्योंकि 18 की जब परीक्षा हुई थी सर का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत सब उन्होंने सपोर्ट किया था और डिप्लोमा के अस्तित्व को बचाने के लिए भी सर ने बहुत योगदान दिया। तो सर का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी डिप्लोमाधारी सर के बहुत आभारी हैं, क्योंकि सर ने ही हम लोगों के अस्तित्व को बचा के रखा है और आगे हम लोगों को भी इसको बचा के ही रखना है। अभी आपको बताएं कि निर्माण निगम में भर्तियां हो रही थी। जी वो आपका डिप्लोमा वालों को नहीं कर रहे थे, वो मैंने तत्काल, आपके बच्चे आए थे, मैंने तत्काल मैं ही आया था सर, वो वीडियो भी था, तो मैंने तुरंत उसका फ़ोन किया था, आपके सामने फ़ोन मेरे सामने किया था। जी और करने के बाद मैंने उसको रुकवाया था। मैंने कहा नहीं, इनके बिना ऐसे नहीं होगा, वो फिर उसको रोका गया। जी ठीक है, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।